एक लड़के को जंगल में एक गुड़िया मिली और वह उसे घर ले आया। उसकी मां ने साफ करके गुड़िया को ड्राइंग रूम में रख दिया, लेकिन जैसे ही सब कमरे से बाहर गए, गुड़िया अपने आप हिली। लूसी को लगा कि गुड़िया उसे घूर रही है, पर जब उसने पलटकर देखा तो वह पहले जैसी ही थी। उसे लगा कि यह सिर्फ उसका भ्रम है, लेकिन बार बार देखने पर गुड़िया की आंखें धीरे धीरे बदलती हुई लगी। अगली सुबह लूसी पियानो की आवाज से जागी। वह लिविंग रूम में गई और देखा कि उसका बेटा पियानो बजा रहा था और गुड़िया उसके पीछे बैठी थी। पहले तो यह प्यारा लगा, लेकिन जैसे ही लूसी बाहर गई, गुड़िया ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाकर उसके बेटे को घूरना शुरू कर दिया। नाश्ते के बाद बेटा खेलने के लिए जंगल जाने की जिद करने लगा। वह लूसी को उसी जगह ले गया जहां से उसने गुड़िया पाई थी। वहां मिट्टी में दबे कपड़ों और एक अजीब डिब्बे को खोते ही अचानक एक कुत्ता निकल आया, जिससे लूसी डर गई। तभी एक आदमी आया और कुत्ते को शांत कराया। वह जंगल का रेंजर था। उसने चेतावनी दी कि बाहर वालों को यहां आने की अनुमति नहीं है। जब वह उन्हें घर तक छोड़ने लगा, लूसी को अब भी ऐसा लग रहा था कि गुड़िया की नजर उनका पीछा कर रही है। घर पहुंचकर लूसी और उसके पति ने गुड़िया के बारे में चर्चा की। लूसी को कुछ अजीब लगा और उसने उसे फेंकने की सलाह दी, लेकिन उसी रात सोने से पहले उसने अपने बेटे को बोलते सुना। वह दौड़कर अपने पति के पास गई और वह भी हैरान रह गया, क्योंकि उनका बेटा पिछले 1 साल से नहीं बोलता था। अब वह गुड़िया से बातें कर रहा था। जब वे कमरे में पहुंचे, बेटे ने कुछ कहा नहीं, बल्कि कागज पर लिखकर दिखाया। माँ बाप खुशी से भर गए और सोचने लगे कि गुड़िया उनके बेटे की बोलने की क्षमता वापस ला सकती है। लेकिन उसी पल से घर में अजीब घटनाएं बढ़ने लगी। एक रात लूसी ने बाहर कदमों की आहट सुनी। वह धीरे धीरे जाकर देखने लगी, पर बाहर गुड़िया अकेली गलियारे में बैठी थी। जैसे ही लूसी पलट कर जाने लगी, कुछ और डरावना घटने वाला था।